वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे बढ़िया हो। देखिए, मैंने पिछली क्लास में जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी, मैंने आपको उसमें आपकी जो प्रश्नावली 13 थी वो कंप्लीट करा दी थी और मैंने आपसे बोला कि मैं आपको वैदिक गणित कराऊंगा, लेकिन मैं वैदिक गणित ना करा के आपको जो बीजगणित वाला पोर्शन है, जो अलजेब्रा है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो अलजेब्रा स्टार्ट होती है आपकी वो चैप्टर 3 है आपका, फिर 4 है, फिर उसके बाद आपका 5 है समांतर श्रेणी, वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपका जो अलजेब्रा है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो वैदिक गणित है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका जो बीजगणित होता है, आपका जो बीजगणित वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं अलजेब्रा। वो आपकी प्रश्नावली जो एक्सरसाइज आपकी 3 उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो बीजगणित वाला पोर्शन है आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, आपको क्या पढ़ना है कि आपके सिलेबस में कुछ पोर्शन इसका हटा दिया गया है, तो आपको जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1 आपको ये पढ़नी है। आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। ठीक है, तो आपको ये प्रश्नावली नहीं पढ़नी है। और आपकी जो प्रश्नावली 3.3 वो पढ़नी है, आपको 3.4 पढ़नी है और आपको 3.5 पढ़नी है। ठीक है, और आपको क्या नहीं पढ़ना है इसमें से, आपकी प्रश्नावली 3.6 नहीं पढ़नी है। तो आपकी जो प्रश्नावली है 3 बीजगणित की, उसमें आपको 3.1 पढ़नी है, 3.3 पढ़नी है, 3.4 और 3.5 पढ़नी है। आपको 3.2 और 3.6 प्रश्नावली नहीं पढ़नी है। आपके सिलेबस में ये पोर्शन है वो हटा दिया गया है। फिर आपके जो प्रश्नावली आती है 4, ठीक है, उसमें क्या है, द्विघात समीकरण है। आपको जो ग्राफ बनाना पड़ता है वो इसमें है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपकी एक्सरसाइज है 4.1 पढ़नी है। ठीक है, आपको 4.2 आपकी जो अस्मिका है वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली 4.1 पढ़नी है, आपको 4.2 प्रश्नावली आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, केवल जो समांतर श्रेणी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें से आपको केवल उसका nवां पद कैसे निकाला जाता है समांतर श्रेणी का वो पढ़ना है। तो आपके बीजगणित में आपका इतना पोर्शन है। ठीक है, तो पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको सिलेबस। तो देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.1, इसमें है पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बहुपद। देखिए, बहुपद किसको बोलते हैं, आपको नाम से पता चल रहा हो बहुपद। कोई भी चर आपका बहुपद है तो उसमें जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम घात होगी, वही उसका क्या कहलाता है, उसका नाम कहलाता है, वही उसका बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, आपकी ax प्लस b ये आपका बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये चर है, अचर। जिसमें जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं अचर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये कौन संख्या होती है, आपकी जो न्यूमेरिक संख्या होती है 1 2 3, इनका ये मान होता है। ऐसे ही क्या है, b क्या अचर है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये भी क्या हो सकती है, 1 2 3, ये कोई भी संख्या हो सकती है। जो x है ये क्या है, वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल यानी कि चर। ठीक है, इसका मान हमें पता नहीं होता, इसका मान हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो पावर है, देखिए इसमें x क्या है, चर। तो चर की जितनी भी घात होती है वो उसका जिसकी मैक्सिमम पावर होगी वो उसका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो x की पावर देखिए, x की पावर कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम x की पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसकी घात क्या है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद, एक घाती पद। ठीक है, इसमें चर की क्या है, 1 घात है। ठीक है, अगर आपको कुछ लिखा हुआ ना लिखा हो तो उसकी घात क्या माननी है, आपको 1 माननी है। तो देखिए, आपकी नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ax³ प्लस bx² प्लस c। ये आपका क्या है, कोई बहुपद है। ठीक है, पॉलिनोमियल, तो आपको बताना है एक किस टाइप का बहुपद है। देखिए, आपको वेरिएबल क्या है, इसमें चर क्या है, x है, तो आपको बतानी है इसमें x की घात कितनी आपको ज्यादा दिख रही है। इसमें आपको घात सबसे ज्यादा दिख रही है x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की घात 3 है, तो इसको बोलेंगे हम त्रिघाती पद। ठीक है, इसकी 3 घात है, किसकी, वेरिएबल की। अगर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब बताइए एक किस टाइप का बहुपद है। देखिए इसमें जो चर है क्या x है जिसका मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहलाएगा, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको बोलेंगे द्विघाती पद, द्विघाती पद या द्विघाती बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ये होगा द्विघाती पद। तो आपको पता चल रहा होगा चर की जितनी भी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो घात होती है वो उसका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे कि ये x है, इसकी घात कितनी है, 3 है, तो त्रिघाती पद हो गया। यहाँ पे x की पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है तो 2 वाले को देखिए तो द्विघाती पद हो गया। ऐसे यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, तो क्या हो गया, एक घाती पद हो गया। देखिए बहुपद, एक होता बहुपद, एक होता समीकरण, इनमें अंतर क्या है। बहुपद को बोलते हैं इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल और इसको बोलते हैं हम समीकरण को इक्वेशन। तो आपने पिछली क्लास में काफ़ी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल और बहुपद के समीकरण के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस टाइप फॉर्म में होता है। जो समीकरण होता है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, समीकरण को इक्वल टू बराबर 0 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, दो साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। इस समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है। इसमें जो चर होता है उसका हमें मान निकालना पड़ता है। तो आपके जो बहुपद होता है इसमें क्या केवल पद ही पद होते हैं, वो इक्वल टू 0 यानी कि बराबर 0 नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो हमें इसका जो मान निकाला जाता है, जो वेरिएबल होता है एक्स का मान क्या करते हैं, जैसे कि ये जो बहुपद है वो किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है। तो एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स का, यानी कि एक्स का फलन है, ये एक्स का फलन है, इसमें एक्स है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स का फलन है, जो आपका जो पॉलिनोमियल है। तो इसमें देखिए जो एक्स का मान निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, तो इसको क्या करेंगे हम, एफ एक्स बराबर 0 कर देंगे। तो ये जो टर्म होगी इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से 0 करने पर इसका गुणनखंड करेंगे इस समीकरण के, इस बहुपद के। तो इसमें से जो x का मान आएगा, यहाँ पे 2 है तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, ये x का मान आएगा, इसको अल्फा बोल देंगे, और x का जो दूसरा मान आएगा उसको क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। ठीक है, तो बहुपद को हम 0 करके उसके x के मान निकालते हैं। द्विघाती जो बहुपद होता है तो उसके 2 मान आएंगे, एक आएगा x का मान, इसको बोल देंगे अल्फा, और इसका आएगा x बराबर बीटा। तो क्या कर रहे हैं, इसको बहुपद को 0 करके आ रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शून्यक। ये क्या है, बहुपद के शून्यक है, यानी कि द्विघाती बहुपद के क्या है, शून्यक है। जो शून्य जो बहुपद को 0 करके अल्फा जो x के मान आते हैं, जो चर संख्या है उसके मान आते हैं, तो उसके मान क्या आते हैं, 2 मान आएंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है तो एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। इनको बोलते हैं शून्यक। जो आपका समीकरण होता है इसकी घात कितनी है, 2, इसके भी 2 मान आएंगे, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा। तो इनको क्या बोलते हैं, समीकरण में इसको बोलते हैं मूल, इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, तो समीकरण की टर्म में क्या बोलेंगे, इनको x के जो मान आएंगे, 2 मान आएंगे समीकरण के, अल्फा और बीटा, इनको बोलते हैं मूल। और इसमें x के 2 मान आते हैं, इनको बोलते हैं अल्फा बीटा, इनको बोलते हैं शून्यक। इतना सा फर्क है, इक्वेशन को बराबर इक्वल टू 0। ठीक है, बहुपद में क्या होते हैं, पद होते हैं खाली। इतना आपको डिफरेंस पता चल गया होगा बहुपद और समीकरण में। ठीक है, तो इसके जो शून्यक आएंगे अल्फा और बीटा, तो इसके जो इसको बराबर 0 करेंगे तो इसके गुणनखंड कैसे आते हैं, इसके जो गुणनखंड होते हैं वो किस टाइप पे आएंगे, उसको लिखेंगे x माइनस अल्फा, एक आएगा x माइनस बीटा। ठीक है, इसके 2 गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, गुणनखंड बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हम अल्फा बीटा के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है बहुपद के का, मैं आपको बताता हूं। हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में क्या है, द्विघाती बहुपद हैं। द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध।
इनमें क्या संबंध होता है, जो बहुपद के शून्य और गुणांक होते हैं उनमें संबंध देखेंगे। तो देखिए जो द्विघाती होगा इसकी दो घात होगी, तो x की घात कितनी होगी, दो घात होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसके दो शून्य का आएंगे, एक आएगा अल्फा और बीटा। एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके दो आएंगे, इसको जीरो कर देंगे इस बहुपद को, यानी द्विघाती बहुपद को, इसके दो मूल आएंगे यानी दो शून्य का आएंगे, अल्फा और बीटा क्या होंगे, शून्य। तो इसके जो शून्यकाओं का जो शून्यकाओं का जो योगफल होगा वो कैसे निकालते हैं, शून्य का योगफल आता है अल्फा प्लस बीटा, इनका योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इनके शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पे बी क्या है, देखिए यहाँ पे बी दिख रहा है आपको, बी है माइनस तो बाहर आएगा इसके, यहाँ पे माइनस तो माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, तो b क्या है, जो चर है, ठीक है, वो क्या है, इसका गुणांक है, इसके गुणा में है b जो अचर है। ठीक है, तो x क्या है या b क्या यहाँ पे x का गुणांक है बट्टे a क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ये क्या हो गया, चर है, ये अचर है यानी कि कांस्टेंट है, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या इसके गुणाम है, तो क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो इस टाइप को आपको शून्यकाओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है, एडिशन निकालना है। फिर आपकी दूसरी चीज होती है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य होते हैं अल्फा बीटा, इनका गुणा वो क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए। और सी क्या है यहाँ पे, इस बहुपद में अचर है, अचर बट्टे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है सी अपॉन ए। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। ठीक है, ये क्या है, माइनस तो बाहर रखना है, फिर उसके ब्रैकेट में क्या है, एक्स का गुणांक लिखना है। देखिए बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर क्या, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, और सी क्या है यहाँ पे अचर संख्या है, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और देखिए जो बहुपद होता है उसको कैसे लिखते हैं, अगर वो x का क्या है फलन है, यानी कि बहुपद आपका x का फलन है, तो उसको कैसे लिखते हैं, ये क्या होता है, उसका कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं अचर, यानी कि वो संख्या 1 2 3 4 5 ये क्या होती है, वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, तो आपका जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको मान लेंगे हम k। फिर क्या होता है, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आपको जब भी आपको बहुपद का फॉर्म लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, द्विघाती बहुपद की फॉर्म लिखनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, इस टाइप से लिखना है। ठीक है, ये हो गई बहुपद का लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आपके 3.1 प्रश्नावली, इसमें पढ़ेंगे हम द्विघाती बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के संबंध। आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और फॉर्म कैसे लिखते हैं, जो बहुपद कैसे लिखते हैं, द्विघाती बहुपद के आ जाएगा कांस्टेंट बार एक्स स्क्वायर प्लस जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस फिर क्या होता है, जो चर आता है, अचर जो संख्या आती है, जो सी आती है वो कैसे आएगी, यहाँ पे जो शून्यकों का गुणनफल होता है उनके हिसाब से आएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसका बेसिक क्या है, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपके जो एग्जाम्पल हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका उदाहरण फर्स्ट है इस प्रश्नावली का, इसमें आपको द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य एवं गुणांक होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है मैंने आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की सहायता से उसकी सत्यता की जांच करनी है कि ये सत्य है कि नहीं इनके बीच में संबंध शून्य और गुणांकों के बीच में। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल कीजिए, मैं आपको पता चल जाएगा कि जो होते हैं बहुपद होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए जो बहुपद को क्या है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे हम, इसके शून्यकों का मान निकालेंगे। शून्य का मान कैसे निकालेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर हम इसको 0 कर देंगे लेने पर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 0 कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 किया। अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणनखंड क्या है, आपको कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो उसको हम 1 मानेंगे। तो 8 का जो माइनस 8 है इसका गुणा करेंगे, जो आपका अचर संख्या है माइनस 8 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक से, तो 1 का गुणा माइनस 8 से किया, कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। तो माइनस 2 है जो एक्स का गुणांक है, माइनस 2 को हम ऐसे तोड़ेंगे, इसके इस टाइप के गुणनखंड करेंगे कि x क्या आ जाएगा, माइनस 8 आ जाए। माइनस 8 गुणा 1 करेंगे तो माइनस 8 आ रहा है, तो हम माइनस 2 का एक्सचेंज इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको प्लस और माइनस में ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस 8 आ जाए। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए हमें माइनस 8 लाना है, तो माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 2x को क्या चेंज कर दिया मैंने, कैसे तोड़ा है, माइनस 4x प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 2x बचेगा, माइनस 2x है, और इसका गुणांक करेंगे, इनके गुणांकों का माइनस 4 का और प्लस 2 का कितना आ रहा है, माइनस 8 आ रहा है, हमें माइनस 8 ही चाहिए था। तो माइनस 8 आपने गुणांक जो गुणनखंड है बहुत किए होंगे। ठीक है, तो देखिए अब इनमें से कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 4 बचेगा प्लस, और इनमें से देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है, इनमें आ रहा है कॉमन 2 आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, 2 को भाग दीजिए, कितना बचेगा, माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, जो बाहर वाली संख्या ब्रैकेट के उसको एक साइड लिख दीजिए x प्लस 2, और जो सेम संख्या आ रही है उसको कमेंट लिखिए, दोनों गुणांक में लिखने हैं। ठीक है, बराबर 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का मान कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 को 1 बराबर 0 कीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 लिया, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, इसको इस साइड लेके जाएंगे माइनस 2, तो x बराबर माइनस 2 आ गया। ठीक है, फिर लेंगे एक बार, या फिर इसको x माइनस 4 है, इसको 1 बराबर 0 कीजिए, इसको x प्लस 2 को बराबर 0 किया, अब करेंगे x माइनस 4 को बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 4 जाएगा तो प्लस के 4, तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4, तो ये क्या कहलाएंगे, इनके शून्य कहलाएंगे। ठीक है, अतः शून्य का आ जाएंगे इसके शून्य, अल्फा बराबर आ गया माइनस 2 और बीटा बराबर आ गया प्लस 4। ठीक है, तो इसके 2 शून्य का आ गए अल्फा और बीटा, कितने आ गए, माइनस 2 और माइनस प्लस 4। अब देखिए शून्य का मान तो आ गया, अब हमें सब दूसरा क्वेश्चन आपका शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल योगफल, पहले निकालेंगे योगफल अल्फा प्लस बीटा, उसका संबंध गुणांकों के कैसे होता है मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइनस x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका मान निकालिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है हमारे पास माइनस 2 और बीटा का मान कितना 4, तो माइनस 2 प्लस 4 बराबर x का गुणांक, तो बहुपद में देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है माइनस 2। ठीक है, तो माइनस पहले से ही है, ये माइनस पहले से ही है, और ब्रैकेट में देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक आपको दिख रहा होगा कितना है माइनस 2, आपको क्या चिन्ह सहित लेना है x का गुणांक, x का गुणांक क्या लेना है, चिन्ह के सहित लेना है, तो इसका गुणांक क्या है माइनस 2 है, तो माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस पहले से ही बाहर है, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा है
कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा तो उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो बट्टे में 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 + 4 प्लस के 2 बचेंगे बराबर माइनस का -12 है और माइनस अंदर है तो क्या आ जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा तो +2/1, तो एक का भागफल क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपका जो शून्यक और गुणांक हैं उनके बीच में जो संबंध आया है वो बराबर का आया है, तो क्या हो गया है, सत्य हो गया। ठीक है, तो आपका जो शून्यकाओं का योगफल क्या हो गया, सत्य हो गया। अब देखेंगे आपके शून्यकाओं का गुणनफल, फिर आता है शून्यकों का गुणनफल। इसको चेक कर लेते, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि C/A। C क्या होता है, अचर बट्टे x वर्ग का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि C/A यह होता है -B/x का गुणांक बट्टे x वर्ग का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए, अल्फा का मान क्या है, -2 है, -2 गुणा बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है +4 बराबर अचर। अचर देखिए इसमें क्या है, अचर क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अचर आपको दिख रहा है, इसमें क्या है 8 है, इसको क्या लिखना, साइन सहित चिन्ह सहित लिखना है -8 बट्टे x वर्ग का गुणांक। देखिए x वर्ग का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, आपको नहीं दिख रहा तो हम क्या मानते हैं, 1 ही मानते हैं। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 गुणा -2 करेंगे तो -8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -8 बट्टे 1 -8। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल भी क्या आ गया है, बराबर आ गया है, क्या आ गया है, -8 बराबर -8, और शून्यकों का योगफल क्या आएगा, दोनों पद क्या है, बराबर आए, शून्य उसका शून्यकों का और गुणांकों के बीच में संबंध। योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा 2 बराबर 2, और गुणनफल क्या आ गया, -8 बराबर 8। तो हम कह सकते हैं अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, इनके संबंध हैं वो सत्य हैं, बराबर आ गए हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए इसको एक बार देख लीजिए, द्विघात बहुपद दे रखा है, इसकी घात 2 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी 2 है, तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं आपको, शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको बराबर 0 रख देंगे, इस बहुपद को यहाँ से x के इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो उसके गुणनखंड आ जाएंगे x + 2 x - 4। तो x + 2 बराबर क्या आ गया, इसको एक बार 0 करेंगे, पहले इसको एक बराबर 0 कीजिए, तो इसको फिर कीजिए x - 4 बराबर 0 कीजिए, तो x का बराबर आ जाएगा -2, x बराबर आएगा 4। तो ये क्या हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे इस बहुपद के, क्या आ गए, अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया 4, ये हो गए इसके शून्यक। फिर क्या निकालेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x वर्ग का गुणांक, इनके मान रखिए, यहाँ पे 2 बराबर 2 आ गया, ये सिद्ध हो गया। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अचर बट्टे x वर्ग का गुणांक, यानी कि C/A क्या है, -8 है अचर, और x वर्ग गुणांक क्या है, 1 है, तो -8 बराबर क्या आ गया, -8 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसके शून्यांक और गुणांक होते हैं, उनके बीच में संबंध है, वो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इसकी सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, देखिए मैं इसमें आपको एक और चीज बताता हूं, जो बहुपद होते हैं उसको लिखते कैसे हैं। देखिए जो हमारे शून्य का है उससे देख लेते हैं कि इससे ये फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था बहुपद के लिखने का तरीका क्या होता है, fx बराबर k, कांस्टेंट होता है x² प्लस, मैंने आपको बताया था, यानी कि गुणांकों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणांकों का गुणनफल। तो मान रखिए k x², तो x² यहाँ पे लिखिए x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे, -2 + 4, -2 + 4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, -2 और 4, -2 × 4। ठीक है, तो k इंटू x² प्लस -2 + 4 कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे, +2x आ जाएगा इंटू x प्लस -4 गुणा -2 × 4 कितना आ जाएगा, -8 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो
बहुपद आया है, इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हमारे जो शून्यांक आए थे इसको देखिए, उससे मान कितना आया, हमारा बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और हमारा बहुपद क्या था, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 आया था। ठीक है, तो देखिए इसकी सहायता से हमने क्या निकाल दिया, जो बहुपद था उसकी फॉर्म थी वो हमने निकाल दी। ठीक है, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं हमारे जो बहुपद आए हैं, जो हमारे शून्यांक आए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो बहुपद होता है उसके जो गुणनफल होते हैं, गुणनफल वो क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं, मैंने आपको बताया था x माइनस अल्फा और होता है x माइनस बीटा। ठीक है, तो देखिए x माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का है -2, तो पहले से माइनस है और फिर प्लस यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर x माइनस बीटा, बीटा का मान कितना आया है, -4 आया। तो हमारे इसके जो गुणनफल आएंगे इस बहुपद के क्या आएंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4। तो देखिए हमने गुणनफल किए थे, इसके क्या आए थे, x प्लस 2 और x माइनस 4। तो हमारे जो गुणनफल आए थे क्या आएंगे यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 4। ठीक है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि हमें शून्यकों का किस प्रकार यूज करना है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं बहुपद की शून्यकों से, और उसके गुणनफल कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आपका एग्जांपल नंबर 2, इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब देखिए आपका एग्जांपल नंबर दूसरा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली बार कराया था। ठीक है, तो आपको खुद कर लेना है। ठीक है, मेरे साथ करना है आपको क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात बहुपद है, इसकी घात 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो कीजिए क्वेश्चन को मेरे साथ, मैं आपको करा चुका हूं पहले क्वेश्चन। देखिए जो आपका बहुपद है क्या है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो इसके हमें क्या निकालना है, इसके शून्य निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे, तो fx बराबर इसको 0 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप करेंगे इस जो आपकी बहुपद है इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे अचर क्या है, -2 है, और यहाँ देखिए यहाँ पे x वर्ग गुणांक क्या है, 3 है, तो -2 गुणा 3 कीजिए, कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो x का गुणांक क्या है, +5 है, तो इसको हमें इस टाइप से जोड़ना घटाना है कि उनके जो आएंगे ना पद, उनके गुणा करने पर वो क्या है, -6 आ जाए। ठीक है, तो +5 है, तो इसको मुझे इसको ऐसे तोड़ना है कि इसके गुणा करने पर -6 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए 6 माइनस 1 करता हूँ, तो 6 माइनस 1 करूँगा, कितना आ जाएगा, प्लस के 5 आएगा। ठीक है, और इनका दोनों को आपस में गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, प्लस 6x माइनस x कर दूंगा, तो मेरे पास इसके गुणा आ जाएंगे, गुणनफल आ जाएंगे। तो कीजिए 3x स्क्वायर प्लस, इसको कैसे तोड़ूंगा मैं, 5x को, प्लस 6x माइनस x। ठीक है, और -2 बराबर 0। अब देखिए कॉमन लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, इसका भाग दिए 3x का, कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 6x में भाग दिए 3x का, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब देखिए इनमें हम कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, इनमें 1 कॉमन आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस है तो माइनस, तो क्या बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -x प्लस -2 में कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो -1 का भाग दीजिए -x में, तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। ऐसे ही -2 में भाग दीजिए -1 का, तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए जो ब्रैकेट वाली संख्या है उनको एक साथ लिख दीजिए, और जो बची हुई संख्या है उनको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 3x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, पहले करेंगे x प्लस 2 को बराबर 0 कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर ले लेंगे किसको, 3x माइनस 1 को बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर -1 जाएगा, प्लस का आ जाएगा,
x बराबर क्या जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा 1 में, 1/3। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, एक आ गया x बराबर -2 और आ गया x बराबर 1/3। अतः जो हमारा बहुपद है, अतः बहुपद के शून्यांक, तो इसके शून्यांक क्या आ जाएंगे, एक आ गया अल्फा बराबर -2 और एक आ गया बीटा बराबर 1/3। तो हमारे पास दो शून्य का आ गए अल्फा बीटा, एक आ गया -2 और 1/3। आप याद करेंगे, हमें क्या याद करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की क्या सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, यार भूल जाता हूँ, योगफल, पहले योगफल निकाल लीजिए। योगफल क्या होता है, इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको बताया था जो गुणांकों की फॉर्म में क्या होता है, -x का गुणांक यानी कि b/a, और यानी कि फिर आता है x² का गुणांक। तो देखिए बराबर आते कि नहीं आते, तो शून्यकों का योगफल अल्फा और बीटा का मान क्या है, एक का है -2, एक का 1/3। अल्फा का मान है -2 प्लस 1/3 बराबर माइनस बार है। अब देखिए x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है प्लस के 5। तो आपको जो गुणांक लेना है x का वो चिन्ह सहित लेना है और माइनस आपका बाहरी रहेगा। ठीक है, तो प्लस के 5 है बट्टे x² का गुणांक, तो x² गुणांक कितना है, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 3 है, तो बट्टे 3। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का गुणांक करेंगे -2 से -6 प्लस 1 बराबर -5/3। तो देखिए कितना आ जाएगा, -6 में से गया था 5, -5/3 बराबर -5/3। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, बराबर आए हैं। तो इसके जो शून्यकों का योगफल है, जो उसके गुणांक है, उसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तो क्या होगा, आपका सत्य हो गया। अब देखते हैं जो शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर आता है कि नहीं आता है, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल होता है, उसका गुणांक के फॉर्म में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C/A यानी कि अचर संख्या बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है -2 है, गुणा बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर अचर संख्या। देखिए इसमें बहुपद में कितनी है, आपको चिन्ह सहित वैल्यू लेनी है। चिन्ह सहित देखिए कितनी है, -2 है बट्टे x² गुणांक, देखिए चिन्ह सहित कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए -2 गुणा 1 कितना है, -2 बट्टे में 3 बराबर -2/3। तो इसके जो शून्यकों का गुणनफल आया है वो कितना आया, -2/3 बराबर -2/3। ठीक है, तो आपके जो शून्यकों का गुणनफल भी क्या हो गया, जो अचर जो गुणांक हैं इस बहुपद के, उसके बराबर आ रहा है। तो ये भी क्या है, सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो हमने उनके जो शून्यकों और गुणांकों की जो बीच संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर ली है। अतः बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आपको सिंपली क्या करना है, उसके शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, इसको बराबर 0 करना बहुपद को, फिर उसके आपको गुणनफल कर लें, गुणनफल करना आपको आता है। ठीक है, तो आपको इसके दो वैल्यू आएंगे, उसके दो गुणनफल आएंगे, उसको एक बराबर 0 कीजिए एक पद को, फिर उसके बाद एक पद को 0 कीजिए, तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे। वो क्या कहलाते हैं, उसके शून्यक कहलाते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा मान लीजिए। फिर निकालिए शून्यकों का योगफल प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है गुणांक के फॉर्म में -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक यानी कि -b/a। फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अचर ये संख्या होती है, और x² का गुणांक क्या होता है, ये संख्या होती है। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर आते हैं दोनों साइड, तो हम कह सकते हैं उसके बहुपद के शून्यक और आपके गुणांक हैं उनके बीच संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम में कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, तब तक इसको नोट कीजिए। देखिए अब आपकी प्रश्नावली 3.1 का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एक द्विघात बहुपद हमें लिखना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दे रखा है। शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और उनका गुणनफल दे रखा है शून्यकों का कितना, -1। तो मैं क्या लिखना है, बहुपद लिखना है। ठीक, करते हैं क्वेश्चन को।
देखिए हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा हैं। तो शून्यक होंगे द्विघात समीकरण के। तो द्विघात समीकरण हमने क्या माना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, उसके शून्यकों का योग दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना, 1/4। और क्या दे रखा है हमें, उसके गुणनफल दे रखा है शून्यकों का कितना, -1। हमें ये मान दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4 है, बराबर -b/a। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, तो देखिए c/a का मान कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, यानी कि c/a का मान आ गया -1। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे a है, वो क्या है, एक अचर संख्या है, यानी कि एक वास्तविक संख्या है। इसको मान लेते हैं k मान लेते हैं, माना a बराबर k है, और जहां k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मतलब कि इसका मान कुछ ना कुछ होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a बराबर हमें क्या मान लिया, एक वास्तविक संख्या मान ली है, k मान ली है। ठीक है, तो समीकरण आपके 1 व 2 से देखिए, इनके मान निकालेंगे किसके, हमें क्या मान चाहिए, इसके लिए a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 से b का मान निकालते हैं। देखिए a हमने क्या माना है, k माना है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा किससे, 1 से, तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस है इस साइड, तो माइनस साइड चला जाएगा, तो माइनस साइड का हमने दोनों साइड क्या किया, गुणा किया है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा माइनस, तो माइनस a का गुणा किससे किया, 1 से, तो a आएगा, a हमने क्या माना, k, तो k/4। तो b का मान कितना आ गया है, -k/4 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, c/a बराबर क्या है, -1 है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, -k आ जाएगा, माइनस का गुणा किससे हो जाएगा, -1 से -a, और a क्या माना उन्हें, -k माना है, तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा -k। c का मान कितना आ गया, -k आ गया। अब देखिए आपका जो हमने द्विघात बहुपद माना था उसमें क्या रखने हैं, a b c के मान रखने हैं। अब द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी के मान रखेंगे। तो देखिए a का मान कितना, a क्या माना हमने, k के बराबर माना, k x स्क्वायर प्लस b का मान क्या है, b का मान है -k/4, तो प्लस हट जाएगा, तो -k आ जाएगा, k/4 इंटू एक्स। ठीक है, x आ गया यहाँ पे, प्लस c का मान क्या है, -k है, तो c का आ जाएगा मान -k। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा पूरे का, तो 4 का गुणा कीजिए इससे, kx/4 से 4kx4 माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे बट्टे में 4 है इसके, तो यहाँ पे k इंटू एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा, -4k। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे क्या है, बट्टे 4 है, ऊपर क्या सभी में k है, तो क्या आ जाएगा, k/4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो k/4 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, k/4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4x। ठीक है, माइनस, तो यहाँ से k के जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। तो हमने क्या लिया इसमें से, k/4 कॉमन लिया, 4 तो सभी के नीचे है, तो 4 तो आ गया इसके बट्टे में, इसके कॉमन में, यहाँ पे क्या सभी में k है, तो k हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो यहाँ से k गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, -k x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से भी k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको फॉर्म बताई थी कि ax स्क्वायर इंटू बी एक्स
प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अचर संख्या होती है, यानी कि एक वास्तविक संख्या होती है, इसका मान कुछ से हो सकता है। तो अचर को छोड़ देते हैं इस वाले पद को, तो ky4 को छोड़कर जो ब्रैकेट में संख्या है वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4, ये आ जाएगा आपके बहुपद का मान। ठीक है, तो हमारा बहुपद जो द्विघात बहुपद है उसका मान क्या आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें इसमें ज्ञात करना था कि हमें बहुपद ज्ञात करना था, कौन सा, द्विघात बहुपद। इसकी घात क्या होगी, 6 की घात मैक्सिमम 2 होगी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद की फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके हमें इसके क्या दे रखे थे, इसके शून्यकों का योगफल दे रखा था, योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4, और उनके शून्यांक है, उनके गुणनफल दे रखे थे क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमने कितना मान दे रखा है, इसका 1/4 -b/a, इसको माने समीकरण फर्स्ट। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो और इसका गुणनफल दे रखा था हमें -1 दे रखा था, तो -1 बराबर क्या आ गया, c/a। तो समीकरण फर्स्ट हुआ। सेकंड से देखिए हमने क्या माना है, a क्या है, a क्या अचर होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था a क्या है, यहाँ पे एक अचर संख्या है। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसका मान क्या मान लिया हमने, k मान लिया। k क्या यहाँ पे एक वास्तविक संख्या, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, है ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, एक ही जगह रखना, आपको k रखना केवल। तो b बराबर क्या आ जाएगा, -60 चला जाएगा, और क्या आ जाएगा, k/4 आ जाएगा, -k/4। ऐसे ही c का मान आ जाएगा यहाँ से -k आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या रखना है, इस द्विघात बहुपद में a b c के मान रखने, क्योंकि क्या है, अचर संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या रखा है, a b c के मान रखे हैं, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा किसका, 4x² माइनस x माइनस 4। जो हमने कॉमन लिया था वो क्या, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, ये क्या वेरी नहीं करता है, एक कांस्टेंट रहता है। तो क्या इसका मान आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो बहुपद आपसे पूछे तो आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपकी जो प्रश्नावली 3.1 उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो लोग नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।